नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है खास? पाली में बुजुर्ग की 20 सड़क पर बेरहमी से पिटाई। पहले सिर पर वार, सड़क पर गिरने पर किया ताबड़तोड़ हमला। उदयपुर के बोहरा गणेश में उमड़ी दर्शन के लिए भक्तों की भीड़। देश भर में भक्तों के घर पहुंच रहे भगवान। उदयपुर में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार। BMW के 35 लाख रुपए दिलाने को ASP के लिए मांगी थी घूस। गूगल मैप के कारण राजसमंद का एक परिवार बनास नदी में डूबा। 5 का रेस्क्यू, एक बच्चे की मौत, 3 की तलाश जारी। प्रतापगढ़ में दिवाला कांड के आरोपियों का शहर में जुलूस। पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। पत्नी को लेने आए पति ने सास पर किया हमला। दानपुर थाना क्षेत्र के हिरियागढ़ी गांव की घटना। सोमकमला अंबा बांध के गेट खुलने से टूटा पुल। सलुम्बर डूंगरपुर का संपर्क कटा। घर घर और गली चौराहे पर विराजे विघ्नहर्ता। गणेशमय हुआ वागड़ सहित पूरा प्रदेश। राजकीय महाविद्यालय पीपलखूट के भवन में दरारें। छात्र संगठन ने सौंपा ज्ञापन। जल झूलनी एकादशी के लिए झांकी और अखाड़े की तैयारी शुरू। युवाओं में गजब का उत्साह बना हुआ है। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। जहां एक बदमाश ने सिंधी कॉलोनी में सरेराह एक बुजुर्ग पर डंडे से वार कर उसे घायल कर दिया और तो और सिर पर वार करने पर जब बुजुर्ग सड़क पर गिर गया तो बदमाश ने उस पर लाठी से बेरहमी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मामले में पीड़ित बुजुर्ग का आरोप है कि दिलीप वैष्णव और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट कर घर में भी तोड़फोड़ की है। सिंधी कॉलोनी निवासी प्रेम कुमार एक जनरल स्टोर पर काम करते हैं। प्रेम कुमार ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। इसी दौरान पानी दरवाजा क्षेत्र में रहने वाला दिलीप वैष्णव पीछे से आया और लाठी से सिर पर जोर से वार किया। लाठी के इस हमले के बाद जब वह सड़क पर गिर गया तो प्रेम कुमार ने उस पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने का भी प्रयास किया, लेकिन दिलीप ने किसी की भी नहीं सुनी। सड़क पर गिरने के बाद बुजुर्ग चिल्लाता रहा, लेकिन इसके बाद भी दिलीप लगातार उस पर डंडे से हमला करता रहा। यह घटना नजदीक के CCTV में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देश भर में भगवान गणेश मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, तो वहीं भगवान भी गाजे बाजे के साथ भक्तों के घर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में घंटों कतार लगने के बाद दर्शन लाभ ले रहे हैं। उदयपुर के 500 वर्ष से भी ज्यादा पुराने भगवान बोहरा गणेश मंदिर में भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जिससे भक्त दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बोहरा गणेश के पास ही मेले का भी आयोजन हो रहा है, जहाँ भक्त खरीदारी कर रहे हैं। यही नहीं, भक्त घर घर में भी भगवान गणेश को लेकर आ रहे हैं और स्थापना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोहरा गणेश जी का नाम बोहरा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कोई भी भक्त जरूरत के समय रुपए मांगता था तो भगवान गणेश कहीं से भी भक्त की जरूरत को पूरा कर देते थे। इसके बाद भक्त के सभी काम पूरे होने के बाद उधार लिए रुपए भगवान को लौटा देते थे। जो यहाँ सच्चे मन से मांगता है, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। इसी मान्यता के चलते भगवान का नाम बोहरा गणेश पड़ा। आज यहाँ लोगों की अटूट आस्था है और गणेश उत्सव के दौरान लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। आज गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से बोहरा गणेश जी में मनाया जा रहा है। यहाँ श्रृंगार और दूसरे जो सारे प्रोसेस हैं वो सुबह 4 बजे से ही प्रारंभ हो गए। 4 बजे से अभिषेक हुआ है और अब श्री बोहरा गणेश जी महाराज की चांदी की आंगी हो रही है और उसके बाद इस पर स्वर्ण आंगी होगी और स्वर्ण आंगी के बाद पोशाक वस्त्र और जेवर धारण कराए जाएंगे। जेवर धारण कराने के बाद 12:15 बजे महाआरती होगी। महाआरती होने के बाद दिन भर अनवरत भक्तों का तांता लगा हुआ अभी है, रात से ही लगा हुआ है। महिला पुरुषों की अलग अलग लाइनें चल रही है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और शाम के समय
7:15 बजे दूसरी महाआरती होगी और उसके बाद कंटिन्यू भक्तों का जो भगवान के दरबार में पधार रहे हैं उनके दर्शन होते रहेंगे। श्री बोरा गणेश जी महाराज के कार्यक्रम के लिए सारी व्यवस्था पुख्ता की गई है। पुजारी परिवार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू है और भक्त लोग कतारबद्ध होकर नारियल प्रसाद लेकर प्रभु के दरबार में अपनी मन्नत मांग रहे हैं और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो। इस प्रकार श्री बोरा गणेश जी में गणेश चतुर्थी का जन्मोत्सव उत्सव पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये उदयपुर ही नहीं, हमारे मेवाड़ अपितु पूरे भारत देश के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रथम पूज्य विनायक श्री सबका मंगल करे, हमारे देश का मंगल करे और सारे मानव जाति का मंगल करे, ऐसी हम शुभकामनाएं आज इस पावन पर्व पर करते हैं। बोरा गणेश जी का मंदिर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ कोई भी पर्यटक आते हैं तो वो यहाँ आते हैं। इसके अलावा जो यह गणेश चतुर्थी का जो पर्व है बड़े धूमधाम से उत्साह के साथ मेला भी यहाँ पे भरता है और बहुत अच्छा कार्यक्रम मंदिर के जो आयोजक करता है वो बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। और यहाँ भक्तों की मैं लगभग 1 घंटे की लाइन में लग के मुझे बाबा के दर्शन हुए। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे बाबा के दर्शन हुए। आप ये जो लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा श्रद्धा भाव है इस मंदिर के प्रति, पूरे उदयपुर के प्रति, मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व के प्रति। यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं वो यहाँ इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो बोरा गणेश जी के स्थान को आप जो अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम पर 3,30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर में महिला अनुसंधान सेल के एडिशनल एसपी के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी और इस मामले में चित्तौड़गढ़ के कपासन निवासी दलाल शांतिलाल सोनी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एसीबी एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित ने 8 अगस्त को एसीबी को शांतिलाल के खिलाफ घूस मांगने की शिकायत की थी। सत्यापन में सामने आया कि उसने एसपी के लिए घूस मांगी थी। दरअसल परिवादी से BMW कार के खरीदार से 35 लाख रुपए दिलाने के लिए 3.5 लाख रुपए मांगे थे। परिवादी पुरानी कारों को बेचने का काम करता है और उसने एक BMW कार बेची थी, लेकिन खरीदार ने 35 लाख रुपए रोक रखे थे। इस पर उसने सुखेड़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पैसा दिलाने और जल्द चालान पेश करने की एवज में 10 लाख रुपए मांगे गए, जो बाद में 3.5 लाख रुपए तय हुए। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय द्वारा यह कार्रवाई की गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और इस मामले में एएसपी की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। दूसरी ओर एएसपी हितेश मेहता का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीति हो रही है। परिवादी की ओर से दर्ज केस की जांच उनके पास है ही नहीं, तो वही कैसे चालान करवा सकते हैं। ना वह परिवादी को जानते हैं, ना ही आरोपी को और ना ही दलाल को। अब मामले की असली सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। राजसमंद जिले के गाडरी समाज का एक परिवार भीलवाड़ा से लौटते समय बड़े हादसे का शिकार हो गया। गूगल मैप के भरोसे रास्ता खोज रहे परिवार की वैन 3 साल से बंद पड़ी एक पुलिया पर चढ़ गई और तेज बहाव में बह गई। हादसा राशमी थाना क्षेत्र के सोमी उपरेड़ा पुलिया पर हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद वैन में सवार 9 में से 5 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, जबकि एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वही वैन में सवार 3 अन्य लोगों की सिविल डिफेंस टीम तलाश कर रही है, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू देर रात तक शुरू नहीं हो सका। दरअसल पुलिया पर पानी बह रहा था, फिर भी चालक ने वैन पानी में उतार दी और पानी के तेज बहाव के कारण वह नदी में बहती चली गई। राजसमंद लौट रहे परिवार ने गूगल मैप पर रास्ता देखा था और उसी रास्ते के अनुसार वह उस बंद पड़ी पुलिया पर चढ़ गए और यह हादसा हो गया। घटनास्थल पर पुलिस व प्रशासन की टीम फिलहाल मौजूद है और बाकी लोगों की तलाश का काम चल रहा है। प्रतापगढ़ के दिवाला गांव में मौताना विवाद में पुलिस पर लाठी पत्थर और कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई
लगातार जारी है। सोमवार को जहां 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं मंगलवार को पुलिस ने शहर में आरोपियों का जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपियों के हाथ जुड़े हुए थे और उन्होंने खुलेआम लोगों के बीच माफी मांगी। पुलिस ने आरोपियों से कहलवाया कि कभी भी पुलिस या किसी सरकारी कर्मचारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और ना ही कानून को हाथ में लेना चाहिए। यह नज़ारा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन रहा। भीड़ भरी सड़कों पर जब पुलिस ने आरोपियों को पैदल घुमाया तो लोग देखते रह गए। जिन हाथों ने पुलिस पर हमला किया था, वही हाथ अब जुड़कर दया मांग रहे थे। आरोपियों के पैरों में बंधे पट्टे और सिर से उड़े बाल साफ बता रहे थे कि पुलिस ने इस बार कोई ढिलाई नहीं बरती। गौरतलब है कि 21 अगस्त को दिवाला गांव में हुए मौताना विवाद के दौरान हिंसा भड़क गई थी। ग्रामीणों ने पुलिस जाब्ते पर लाठियों, पत्थरों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया था। सरकारी जीप तोड़ दी गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना के बाद एसपी बी आदित्य ने साफ चेतावनी दी थी कि पुलिस पर हाथ उठाने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से कई के हाथ पैर टूटे हुए हैं और कुछ के बाल उड़े हुए हैं। थाने में हुए पूछताछ और कार्रवाई के बाद जब आरोपियों को शहर में जुलूस के लिए निकाला गया तो यह पूरे जिले के लिए एक बड़ा संदेश बन गया। शहर में हुई इस परेड का मकसद साफ था कि जो लोग कानून को हाथ में लेने की सोचते हैं, वे पुलिस का अंजाम देखकर सबक ले लें। अब जिले भर में यही संदेश गूंज रहा है कि पुलिस पर हमला करने वालों का यही हश्र होगा जो दिवाला प्रकरण के आरोपियों का हुआ है। यह घटना प्रतापगढ़ के कानून तोड़ने वालों के लिए कड़ा सबक बन चुकी है और पुलिस की दबंग कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब कोई भी कानून से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिरियागढ़ी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी सास पर ही हमला करके घायल कर दिया। घायल महिला को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था, जहाँ किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने अपनी सास पर हमला कर दिया। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तो घायल महिला को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि घायल शारदा पत्नी कालूराम का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। परिजनों का कहना है कि पत्नी को लेने दामाद ससुराल आया था, लेकिन पत्नी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान बीच में आई सास पर दामाद ने हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई है। घटना के संबंध में दानपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शारदा आदमी नु कालूराम कणा गामनी हिरियागढ़ी दानपुर શું થયું આને હે માલ લેવા આયા તા હું બીમાર થઈ તે જાઉં એમ કરીને વા વર્તકા હું કે લઈને માલ જાતા દવા કરાવું એમ કરીને પછી वो કયું હજુ કઈશ નહીં વણે હું કે વર્તકા લઈને નકળ જાન જાઓ એમ કરીને પછી મારી નહીં આ જાન બાટી હું કેવે આવી જાન કાઢી ચડતા હતા કોગડાસ વાવા લાગી ગયો હાથમાં હું મારી તાર મમ્મીને उस हाथ में था इतना बड़ा पता नहीं वो मैंने देखा શું હતું તલવાર હતી શું हाँ, હતું तलवार તલવાર હતી તલવાર મારી है हाँ, वो था और फिर पत्थर मारा और फिर एक लकड़ा हाथ में आया वो मारा और फिर मैं तो भाग गई। फिर मक्की में पूछते तू भाग गई हाँ तेरे पति ने मारा हाँ तेरी मम्मी को हाँ क्या मारा पत्थर मारा और फिर हाथ में था वो तलवार तो तलवार भी मारी है सोमवार को सोमकमला आंबा बांध के गेट खुलने से पानी के तेज बहाव में डूंगरपुर जिले के आसपुर से सलुंबर को जोड़ने वाला भबराना का मुख्य पुल बह गया। पुल पर लगभग 10 फीट पानी चढ़ने और आरसीसी स्लैब टूटने के कारण आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। लगभग 15 साल पहले बना यह पुल 40 किलोमीटर की दूरी कम करता था, लेकिन इसके टूटने से अब क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यह पुल सलुम्बर और डूंगरपुर के कई गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जिसका उपयोग छात्र और ग्रामीण रोजाना करते थे। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना विभागीय अधिकारियों को दिए जाने के बावजूद अब तक मौके पर कोई नहीं पहुंचा है और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। बुधवार को प्रथम पूज्य श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर वागड़ सहित पूरे प्रदेश में भगवान गजानन का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से लेकर रात तक बच्चे बूढ़े सभी गणपति की भक्ति में लीन रहे। चारों ओर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज रहे थे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। शहर की सड़कों पर गणेश प्रतिमाएं लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। परिवार और दोस्तों के साथ आए भक्त गणपति के मनमोहक स्वरूपों को देखकर भावुक हो रहे थे और अपने पसंद की प्रतिमा चुनने में असमंजस्य में दिखे। ढोल नगाड़ों और नाच गाने के साथ भक्त ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों पर सवार होकर गणपति को अपने घरों, मोहल्लों और गांवों में ले जा रहे थे। घरों में गणेश पूजन, गणेश चालीसा और आरती की गूंज सुनाई दे रही थी, जबकि प्रमुख गणेश मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सभी भक्त गणपति के जयकारे लगाते हुए खुशियां मना रहे थे। वागड़ अंचल में अब अगले 10 दिनों तक गणेश महोत्सव की धूम रहेगी, जिसमें रोज शाम को पूजा अर्चना और नृत्य के कार्यक्रम होंगे। जिला मुख्यालय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणेश मंडल सुबह से ही पंडालों को सजाने में जुटे थे। शुभ मुहूर्त में ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमाओं को पंडाल में स्थापित किया गया, जिसके साथ ही 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुट क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कॉलेज की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के ब्लॉक प्रवक्ता सूरजमल मेघवंशी और ब्लॉक संयोजक संजय कुमार नीनामा ने पूरे कॉलेज भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि कॉलेज भवन के खंभों और दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। छात्र नेताओं ने बताया कि पास की खदानों में होने वाले विस्फोटों के कारण भवन में कंपन होता है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने इस संबंध में कॉलेज प्रिंसिपल को अवगत कराया और कहा कि शासन प्रशासन को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अनहोनी घटना ना हो। सूरजमल मेघवंशी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा का भवन शिक्षा के स्तर पर बनाया जाना चाहिए। बांसवाड़ा शहर में जल झूलनी एकादशी पर निकलने वाले चल समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस साल भी बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसकी तैयारियां 3 महीने पहले ही जोरों शोरों से चल रही है। श्री वनेश्वर महादेव बजरंग व्यायामशाला की झांकी और अखाड़े की अपनी एक अलग ही पहचान है। व्यायामशाला के संरक्षक सज्जन सिंह हाड़ा और अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह हाड़ा ने बताया कि लगभग 30 से 40 लड़कियां और बच्चे और 50 से ज़्यादा युवा प्रतिदिन शाम 7 से 10 बजे तक मुफ्त में शस्त्र कला का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण में तलवारबाजी, लाठी गदा युद्ध, बाणा बनेठी, फरसा, भाला और पट्टा जैसे कई तरह के शस्त्रों को चलाने का अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि जल झूलनी एकादशी के दिन ये सभी अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 9 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8/9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।